सो गाइस पेश करते हैं टाटा विंगर। सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। कुछ इस तरीके की आपको गाड़ी में चाबी दिखती है, दोनों तरफ आपके पास में यहाँ टाटा का लोगो दिखेगा। उसी के साथ में आपके पास में डीएफ टैंक है, उसकी कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलती है। अब शुरू करते हैं गाड़ी से। सो सबसे पहले फ्रंट में जब आप देखेंगे तो वो आइकॉनिक आपके पास में अब सारी गाड़ियों में ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको एक ग्रिल मिलेगी, जिसमें आपको टाटा का लोगो मिलेगा। क्रोम का अच्छा खासा यहाँ सदुपयोग करा गया है। उसके साथ में बहुत ही क्यूट छोटा सा आपके पास में फ्रंट में बोनट दिखेगा। गाड़ी का टर्निंग रेडियस कम हो, इसके लिए इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है, तो आपको फ्रंट वाला जो बोनट है वो बहुत लंबा नहीं दिखेगा। उसी के साथ में आपको दिखेगी यहाँ DRLs। ये जो DRL हैं ये डे टाइम रनिंग लाइट इंडिकेटर की तरह भी काम करने लग जाती है, मतलब इंडिकेटर लाइट दोनों की तरह काम करती है। नीचे की तरफ हमारे पास में आ जाती है मेन लाइट। सो आप देख रहे हो ना टाटा की हैरियर वगैरह इन सब में इस तरीके की आपको नीचे की तरफ अलग से लाइट मिलती है। फ़ायदा ये कि एक तो आपके फॉग लैम्प की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती और लाइट की रोशनी भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास में रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन बल्ब लगा हुआ है और नीचे की तरफ यहाँ अगर आपको एक्स्ट्रा फॉग लैम्प लगवाने हो तो आप लगवा सकते हो। कुछ इस प्रकार की यहाँ पर आपके पास में मैश ग्रिल मिलती है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मजबूत यहाँ पे बम्पर दिखेगा। फ्रंट ग्रिल का एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन, और वो की वो डिज़ाइन आपको ऊपर वाली ग्रिल में भी मिलती है। तो ये तो रहा गाड़ी का फ्रंट का लुक। अब बात करते हैं हम सामने वाले शीशे की। तो विंडशील्ड जो है वो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, अंदर से विजिबिलिटी बिल्कुल आपकी क्लीन मिलती है। उसके साथ में यहाँ पर मिलते हैं आपको कुछ इस तरीके के वाइपर और ड्यूअल वाइपर सेटअप के साथ में जो विंडशील्ड फ्लूइड है उसके पॉइंट आपको यहाँ मिल जाती है। एयर जो इनटेक है फ्रंट के अंदर AC वगैरह के लिए, उसके लिए आपके पास में यहाँ पर ग्रिल मिल जाती है। अब बात करते हैं ORVM की। तो कुछ इस तरीके के आपको ORVM मिलते हैं, यहीं से आप उस ORVM को एडजस्ट कर सकते हो। अंदर की तरफ कोई बटन नहीं आता, तो जहाँ पर भी आप उसको रखोगे वो मिरर बिल्कुल वहीं की वहीं रहेगा। एक डिज़ाइन एलिमेंट की लाइन यहाँ से चलती हुई गाड़ी में पूरी की पूरी पीछे की तरफ जारी होती है। स्टार्टिंग यहाँ पर उसके अंदर इंडिकेटर मिल जाएगा, तो जब कभी भी गाड़ी साइड से दिखेगी तो वो इंडिकेटर की रोशनी भी दिखेगी, उसके साथ जो DRL है उसकी भी रोशनी दिखेगी। गाड़ी के अंदर फ्रंट के अंदर आपके पास में स्टील रिम मिलती है। इसके ऊपर यहाँ पर एक व्हील कवर लगा हुआ है। गाड़ी में इस वक्त अपोलो के टायर हैं, टायर साइज़ है 195R15। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टायर है। फ्रंट के अंदर आपको इसके अंदर जो मैकफर्सन जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है वो मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ जब हम बात करें तो गाड़ी में आपको लिव स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, ताकि गाड़ी में ज़्यादा लोड डालने पर भी परेशानी ना हो। यहाँ से आप जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है वो देख सकते हैं। मुझे दूर से देखने में तो 2 ही पट्टे लग रहे हैं, हो सकता है 3 भी हो सकते हैं। उसके बाद में मिलता है आपको ऊपर की तरफ बहुत बड़ा टॉप बॉक्स। अभी टॉप बॉक्स वैसे ही मतलब टॉप बॉक्स इन द सेंस टॉप बॉक्स जैसी डिज़ाइन इसलिए होती है क्योंकि आपकी गाड़ी में आपको हेडरूम बहुत अच्छा चाहिए, तो अच्छे हेडरूम को क्रिएट करने के लिए ऊपर टॉप बॉक्स लगा हुआ है। गाड़ी हमारे पास में मोनोकॉक पे बेस्ड है, सो लैडर फ्रेम नहीं आता, मोनोकॉक आ रहा होता है। उसके बाद में जैसे आप साइड में देखेंगे तो बहुत ही बड़ा आपके पास में यहाँ पे दरवाज़ा है। अभी हम इनग्रेस की बात भी करेंगे, तो बहुत बड़ा दरवाज़ा जिसमें यहाँ पे ऑन मतलब बटन खोलने बंद करने के लिए हो गई, यहाँ पर आप चाबी लगाएंगे। उसके बाद में आपकी ये वाला जो है ये इमरजेंसी एग्जिट वाली यहाँ पर ग्लास है। उसके बाद में जो ग्लास मिलते हैं आपको स्लाइडर मिलते हैं, आप आगे पीछे अपने हिसाब से उनको स्लाइड कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ से पीछे की तरफ चलोगे वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा सबसे पहले एक तो एक्स्ट्रा बॉडी डिज़ाइन एलिमेंट। सो बॉडी के अलावा यहाँ पर ना एक्स्ट्रा प्लास्टिक के कुछ इस तरीके के डिज़ाइन एलिमेंट है, जिससे कि ये गाड़ी बहुत खूबसूरत दिखे। क्योंकि गाइस देखो बहुत बेसिक बात है, जब आप एक पैसेंजर गाड़ी लेते हो ना और उसे बेच रहे होते हो या चला रहे होते हो, तो आपको ना बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी बनानी पड़ती है ताकि उसकी में बैठने वाला इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो टाटा ने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। यहाँ पर हमारे पास में डोर हिंजेस कुछ इस तरीके के आते हैं जो फिजिकल आपको दिख रहे होते हैं डोर हिंजेस। विंगर की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग दिखेगी। लेफ़्ट की तरफ आपको मतलब लेफ़्ट की तरफ गाड़ी के टाटा की बैजिंग दिखेगी। अब नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे आपको 4 पार्किंग सेंसर, 2 यहाँ पर मतलब यहाँ और वहाँ पर, और 2 यहाँ पर। उसी के नीचे यहाँ पर आपके पास में नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन है। कुछ इस तरीके की आपकी दूर से गाड़ी दिख रही होती है। अब जैसे ही आप पीछे वाला दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही सबसे पहले मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का है कि ऐसे करके आप दरवाज़ा खोलेंगे, बहुत बड़ा आपके पास में ग्लास है। उसके साथ में 2 पीस के अंदर पीछे वाला आपके पास डोर मिल रहा होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ कुछ इस तरीके का आपको मैकेनिज्म मिलेगा और यहाँ से लॉक अनलॉक करने का आपको मतलब सेंट्रल लॉक तो है, पर यहाँ से भी आप इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हो। उसी तरीके से ये वाला दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा। उसके लिए करना क्या होता है, यहाँ पर उसका मैकेनिज्म है, उसको आप प्रेस करोगे और कुछ इस तरीके से पीछे वाला
जो डोर है वो खोलोगे। अब डोर खोलते आपके पास में बहुत सारी पीछे की तरफ आपको यहाँ जगह मिलेगी। सबसे पहले यहाँ हो गई आपकी 4 महाराजा सीट्स। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एम्पल स्पेस है जिसमें आप बहुत सारा लगेज रख सकते हो। मतलब देखा जाए तो आप यहाँ तक भी लगेज रख सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है आपको रिकवरी जैक वगैरह सारी चीज़ें। और साथ के अंदर आराम से एक फुट स्टेप जो कि लोहे का बना हुआ है ताकि आपकी इनग्रेस आउटग्रेस में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से गाड़ी को यहाँ से बंद करते हैं और अब चलते हैं अंदर की तरफ। इंजन के बारे में बात करेंगे मगर पहले वॉक अराउंड करा देते हैं। जब आप इधर से देखते हो तो आपके पास में तीनों जो ग्लास है वो स्लाइडेबल मिलेंगे और उसके साथ में अंदर बाहर होने के लिए आपके पास फुट स्टेप मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फुट स्टेप आपका छोटा सा नहीं दिया गया, बड़ा वाला आपके पास फुट स्टेप है। यहाँ पर आपके पास में मिल जाता है फ्यूल टैंक और डीएफ टैंक। हमारे पास में जो फ्यूल टैंक और डीएफ टैंक है उसमें कितना लीटर डलेगा उसके बारे में बाहर निकल के एक साथ सारी बातें करेंगे। अगेन इधर की तरफ आपको एक बड़ा सा ORVM मिल जाता है। अब जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो वैसे ही सबसे पहले आपको आगे की तरफ मिलती है 3 बैठने की सीटें। और इस तरफ जब आप देखते हो तो आपके पास डोर में यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है। स्लाइड इस तरीके से करके शीशा खोलना और बंद करने का आपका मैकेनिज्म हो चुका है। उसके साथ में आपका स्टर्डी ग्रैब हैंडल के जस्ट नीचे की तरफ आपके पास स्पेस है जिसमें आप बॉटल और बाकी चीज़ें जो भी है वो रख सकते हो। अब इस तरीके की जो बॉटल्स हैं वो तो आप यहाँ पर भी फिट कर सकते हो, अदरवाइज़ बड़ी बॉटल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। फ्रंट में जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में अच्छा खासा स्पेस है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अब सबसे पहले आप पीछे जाओगे कैसे, तो सबसे पहले आपके पास में ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को आप प्रेस करोगे और प्रेस करके इस सीट को ऐसे फोल्ड कर दोगे और ये जो लैच है इसको पकड़कर इस सीट को आगे की तरफ ऐसे कर दोगे। अब आपके पास अंदर जाने की जगह हो चुकी है। अब इनग्रेस आउटग्रेस में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ एक छोटा सा फुट स्टेप और बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम अंदर आते हैं और दरवाज़ा जो है उसको बंद कर देते हैं। गाइस इस वक्त फैक्ट्री, पुणे की फैक्ट्री में जहाँ पर मैं हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसीलिए हमने क्या करा, हमने गाड़ी को पहले ही ऑन कर लिया था ताकि हम थोड़ा सा एसी का मज़ा ले सकें। अब जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो यहाँ पर आपके पास में 4 महाराजा सीट्स मिल गई और उसी के साथ में आपके पास में जैसे एसी के ब्लोअर वगैरह जो हैं वो सारे के सारे यहाँ से भी आपको हल्की सी हवा और आवाज़ आ रही है। ऑल्दो यहाँ पर एसी हो सकता है, एसी की फिटिंग हो। अब उसके बाद में जैसे आप सीट पर बैठते हो वैसे ही यू फील वेरी कंफर्टेबल। आपके पास बहुत सारा लेग रूम है। आप कहोगे यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है ना कि जगह है, पर अगर आप यहाँ पर भी आते हो तो भी आपके पास में अच्छा खासा लेग रूम मिलेगा। उसी के साथ में डेडिकेटेड यहाँ फास्ट USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा आपके पास मटेरियल है जो कि वॉशेबल है और उसके साथ में आपकी विजिबिलिटी भी प्रॉपर है जिससे कि आप आराम से देखकर इधर उधर जो ग्लास है उसको एंजॉय कर सकते हो। एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या है, ऊपर की तरफ हमको मिलती है यहाँ AC वेंट डेडिकेटेड। तो यहाँ से आप AC वेंट ऑन ऑफ भी कर सकते हो और इसको अपने उधर जिधर भी आप चाहते हो उधर इसका फ्लो भी एडजस्ट कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में आप ये देखो गाइस, जितनी भी सीट्स हैं उन सब में आपको AC वेंट अलग अलग जगह मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि AC की हवा की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सब लोगों को बहुत डेडिकेटेड हवा मिल रही होती है और उसके अलावा बहुत कंफर्टेबल सीट्स मिल रही होती हैं। तो 3 के आप रेशियो में आपको सीट्स मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है और यहाँ से नीचे के लिए एक स्टेप भी है। मतलब ये सीट हल्की सी ऊंची होगी, ये हल्की सी नीची, तो जो बहुत अच्छी चीज़ है विजिबिलिटी के लिए। साथ ही के अंदर जब आप यहाँ देखोगे तो आपको एक और एक्सपीरियंस कराते हैं। सपोज़ करो कोई आदमी बहुत मोटा हो सकता है ना, हल्की सी हेल्थ का फ़र्क हो, तो यहाँ पर आप जो अपनी सीट है इसको स्लाइड करके अंदर बाहर कर सकते हो हल्का फुल्का। तो ये जो सीट है इसमें आपकी सीट बाहर की तरफ हो रखी है। बाकायदा जिस सीट में आप इधर देखेंगे तो ये सीट में यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है, तो हमने इसको एडजस्ट करके अंदर की तरफ सेट कर दिया। देखो इसमें गैप है, इसमें गैप नहीं है। सेम टाइम ऊपर की तरफ यहाँ आपके पास में सामान रखने का अच्छा खासा कंपार्टमेंट है और फैन ब्लोअर जो पीछे का है उसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप एडजस्टमेंट करना चाहो। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब और स्पेशल क्या है, सबसे पहले सीटों का फैब्रिक। गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको सीटों का फैब्रिक मिलता है और साथ में टाटा की सेफ्टी के लिए हम सब जानते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर लैप बेल्ट मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन आगे वाले बंदों को बैठने के लिए भी यहाँ पर आपके पास में अलग से डेडिकेटेड USB मिलेंगे और साथ में अगर कोई भी स्पेशल एबिलिटी वाले लोग हों उसके लिए यहाँ पे एक अलग से है बटन, ये देखो आप, तो आप इसको भी दबा सकते हैं। ये रही यहाँ की सारी बातें। अब हम चलते हैं वापस आगे की तरफ और आगे की तरफ दिखाते हैं क्या क्या स्पेशल है। सेम टाइम पर हर सीट के पीछे आपको यहाँ पर ऐसे ग्रैब हैंडल मिलेंगे जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये वाली जो फ्रंट की 2 सीट्स हैं, मतलब आई गेस मैं तीसरी वाली भी चेक कर लूँ,
तीसरी तीनों सीटों के अंदर फ्रंट वाली जो तीनों सीट्स हैं उसमें आपको जो हेडरेस्ट है वो आप ऊपर और नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और गाइस जिसकी हम बात कर रहे थे ना, हम हल्का सा आगे की तरफ बना हुआ था, उसका यही रीज़न है कि आप मेरे को देखो, मैं इस गाड़ी में खड़ा हूँ मगर फिर भी मेरे पास इतना सारा स्पेस इस गाड़ी में ऊपर है। यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप एक अच्छी अफोर्डेबल फैमिली कार लेना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा फैमिली है, तो आप ऐसी गाड़ी ले सकते हो जिसमें बहुत सारे लोग बैठ भी सकते हैं और हेडरूम भी आपको अच्छा मिले। ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं और क्या क्या स्पेशल है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं। हमने ये खोला दरवाज़ा और अब हम इस सीट को यहाँ से हमने करा सेट, सीट को करा सेट और हम बैठ जाते हैं आगे की तरफ। तो ये अपनी गाड़ी करी बंद। अब इसमें देखो एक और बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, हमारे भाई साहब लगे हुए हैं रील्स बनाने में। इस गाड़ी में डेडिकेटेड 2 AC है। सो ये जो फ्रंट वाला AC है ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड रहेगा जो चलाएंगे, साथ में बैठेंगे। और पीछे की तरफ जो लोग बैठेंगे उनके लिए डेडिकेटेड पीछे वाला AC है। साथ में पीछे की तरफ आप लाइट्स भी देख सकते हो LED, जिसकी बहुत अच्छी रोशनी है। ये लाइट जला के मैं दिखा दूँ, बहुत अच्छी आपको रोशनी मिल रही होती है और साथ के अंदर आप आराम से कंफर्टेबली बैठे होते हो। पीछे वाली सीट, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ से फिर दिखा देता हूँ। ये वाली जो सीट है आप यहाँ से देख सकते हैं, हल्की सी ज़्यादा रिक्लाइंड है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आपकी सीटें रिक्लाइन भी होती है थोड़ी बहुत। अब ये तो रही यहाँ की बात है। चौक कोने में आपको मिल जाता है एक ग्रैब हैंडल, जिसको आप ग्रैब करके कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है कि गाड़ी में गियर ऑयल कौन सा डलेगा, डिफरेंशियल कौन सा डलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है टाटा की। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक सनशेड मिल जाता है जिसमें वैनिटी मिरर भी मिलता है। तो बहुत बड़ा आपके पास में सनशेड मिलता है, धूप ना लगे इसके लिए। और यहाँ पर आपके पास में और डेडिकेटेड स्पेस है जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें बाकी रख सकते हो। और अगेन यहाँ पर भी आपके पास में और डेडिकेटेड स्पेस मिलता है जिसमें आप और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। आप कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हो। और टाटा ने क्या करा है, टाटा ने अपनी मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर ना 2 सीट की जगह फ्रंट में 3 सीट्स ऑप्शन दे दिए। और आगे की तरफ ना इनग्रेस आउटग्रेस के अलावा यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट आपके फुट स्टेप वाली जो जगह है ना वो बनाइए, ताकि आप आराम से अपनी गाड़ी को टाइट स्पेस में अगर पार्क करते हो तो कंफर्टेबली अंदर बाहर हो सकते हो। अब गाइज मैं जा रहा हूँ सीधे के सीधे ड्राइवर साइड। तो ड्राइवर साइड जैसे आप देखोगे, सबसे पहले आपको वैसा ही ग्रैब हैंडल यहाँ मिलेगा और यहाँ से आप रोल अप करने का मैकेनिज्म मैनुअल आपको मिलेगा। उसके साथ में यहाँ पर आपके पास बहुत सारा स्पेस और बहुत बड़ी बॉटल रखने के लिए आपके पास यहाँ जगह। इन ग्रेस आउट ग्रेस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम टाइम पर आपकी जो गाड़ी है, ड्राइवर सीट है, उसको एडजस्ट करने का जो तरीका है वो हमारे भाई के साथ सीखेंगे। तो भाई सबसे पहले इधर आओ। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से गियर का ध्यान रखिए, गाड़ी इस वक्त ऑन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ। अब आप आराम से आ सकते हो। अब ये जो चीज़ है ना, यही टाटा की गाड़ी में और अच्छी है कि क्योंकि फ्लैट है इसलिए आप वहाँ से चल के इधर की तरफ आ सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है। अब देखो इसमें सीट एडजस्ट करने के अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में कुछ इस तरीके के ऐसे हैमर टाइप में होंगे। अब बेसिकली इस काम के लिए होते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ग्लास तोड़ना पड़ जाए तो आप ऐसे मार के ग्लास तोड़ सकते हो बिना अपने आप को हर्ट करे हुए। अब देखो गाइस, सबसे पहले अगर आपको रिक्लाइन करनी है तो आप इसको प्रेस करके ना रिक्लाइन कर सकते हो। कितना रिक्लाइन भाई साहब, ये तो सोने वाला रिक्लाइन है। तो आप प्रॉपर इतना रिक्लाइन कर सकते हो। उसके बाद में अगर सीट को आगे पीछे करना हो तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास मैकेनिज्म है। इसको प्रेस करके आप आगे और पीछे की तरफ अपनी सीट जहाँ भी आप चाहते हो पीछे कर दे, इसको आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो। ये तो है हर गाड़ी में एडजस्टमेंट। स्पेशल क्या है, स्पेशल है कि ये जो नॉब है इसको पकड़ो और ऊपर करो और इस सीट को आगे कर दो। देखो अब ऊपर हो गई हुई। अब है ना, इस सीट को पकड़कर आप ऊंची भी कर सकते हो। सपोज करो आपको और ज़्यादा चाहिए, आप सिर्फ पकड़ इसको। अब देखो ये आगे की तरफ हो गई और इसी को प्रेस करा और पीछे वाले को वापस ऊपर कर सकते हो। तो ये कुल मिलाकर आपको 8 वे एडजस्टमेंट देता है अपनी सीट को एडजस्ट करने के लिए। साथ ही के अंदर टाटा ने क्या करा, BS6 फेज़ 2 में और ज़्यादा ड्राइवर्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो पैडल है, अब देखो आप गाइज, ये जो पैडल है ना, क्लच पैडल, इसका आपको देखो ट्रैवल कितना है। देखो आप एक बार प्रेस करो, अब बस इतने से ट्रैवल के अंदर आपका पूरा क्लच लग जाता है। और उसी के साथ में जो स्टीयरिंग है उसको भी और ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया गया है, जो कि कंपनी ने कहा कि ड्राइवर जो गाड़ी चलाए ना उसको फटीग फ्री होना चाहिए, मतलब शरीर ना थकना नहीं चाहिए। अब एक काम करो, बिना थके हुए ड्राइवर उधर चले जाओ। अब मैं आ जाता हूँ वापस। सो अब ये आराम से उधर की तरफ जा सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं। अब हम जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, पहले हम अंदर बैठ गए, अब हम चलाते हैं सबसे पहले ऐसे।
क्योंकि भाई साहब बाहर की गर्मी, तो गाड़ी के अंदर आपको 5+1 गियर ऑप्शन में मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास में हैंड ब्रेक मिल जाता है और साथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ मिल जाता है। फ्रंट की अगर आप बात करते हैं तो ड्राइवर भैया को मिलता है एक बहुत अच्छा सामने की तरफ कर्टन और उसके साथ में मैनुअल IRVM, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और उसी के साथ के अंदर और अच्छी साइज़ है इसकी। बहुत ही खूबसूरत आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसपे बीचों बीच टाटा का लोगो, और आपको हॉर्न भी सुना देते हैं। सो अच्छा सुनने वाला आपको यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास जगह मिल जाती है जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। साथ ही के अंदर आपको गाड़ी के अंदर आगे की तरफ कंसोल जो है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पर इधर की कर लेते हैं। यहाँ पर लगा सकते हो आप अपने हिसाब से जो भी म्यूज़िक सिस्टम आप लगवाना चाहें वो। ऊपर की तरफ गाड़ी के अंदर की जो लाइट्स है उनको यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हो, मतलब पीछे की जो लाइट्स है इसको आप यहीं से ही ऑफ़ कर सकते हो। उसी के साथ में अगर आपको बैटरी कट ऑफ करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास बटन मिल जाता है, और उसी के साथ में हैज़र्ड लाइट का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही के अंदर अब ये वाला जो बटन है ये आगे पीछे एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके फेस पर हवा आती है। अगर दूसरे कंट्रोल्स आते हैं उसमें नीचे भी आती है, पर इसमें सिर्फ फेस पे आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी फेस पे चाहिए। उसके अलावा गाड़ी में आपको फ़ैन स्पीड यहाँ मिल जाती है। इस वक्त हमने इसको मीडियम कर देते हैं। AC ऑन ऑफ करने का बटन, साथ में कूलिंग आपको कितनी चाहिए उसके लिए बटन। साथ के अंदर अगर रेयर AC ऑन करना है तो आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 पावर चार्जिंग सॉकेट और भी। तो क्या होता है, अब जैसे मेरे भाई जैसे लोग सारे टाइम फ़ोन चलाते रहते हैं, तो उस केस के अंदर आप आराम से अपने फ़ोन को हर जगह चार्ज कर सकते हो। ये टॉन्ट नहीं था, बेसिक बात थी। तो भाई नाराज़ हो गया, लोड हो जाएगा। तो उसके बाद में ऊपर की तरफ आपके पास यहाँ AC वेंट आ जाती है 3, जिसको आप अपने हिसाब से उसके फ्लो को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छा थ्रो है। गाड़ी के अंदर बिल्कुल प्रॉपर हवा आपको लग रही होती है। साथ ही के अंदर आपके पास यहाँ की बैंक आते हैं जिसमें आपको इंजन रीजन करना हो, मतलब DF रीजन करना हो, उसके लिए बटन आ गया, 2 बटन ब्लैंक आ गए। इस तरफ जब आप देखते हो तो आपके पास में फॉग लैंप लाइट और इको बटन जो है उसके लिए बटन मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास सारे लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और लेफ्ट की तरफ आपके पास में वाइपर के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये तो रही अंदर की बात है। अब हम दिखाते हैं आपको सीधे के सीधे ड्राइवर कंसोल, सो मतलब स्टीयरिंग कंसोल। तो स्टीयरिंग कंसोल जो है उसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको, हम क्या करते हैं, हमारा एक्शन कैमरा हम जूम इन कर देते हैं। तो जैसे आप जूम इन करते हो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास RPM मीटर है। आइडल में आपके पास 1000 RPM तक ये जा रहा होता है। लेफ्ट की तरफ हमारे पास 180 की टॉप स्पीड के साथ किलोमीटर मीटर है, मगर ये भी आपका 80 तक जाएगा क्योंकि भारत देश में इससे ऊपर चलाने के नॉर्म्स नहीं है। बीच में आपके पास हल्की सी डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है। जैसे स्क्रीन के अंदर हमारे पास में इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले फ्यूल के साथ में गाड़ी कितनी गर्म हो रही है या नहीं हो रही वो, और DF गाड़ी में कितना है ये वाला यहाँ पर आ जाता है। इस वक्त बज रहे हैं 3:24, और ये सारी चीज़ें मतलब इसमें रैंडम लिखी हुई, अभी ये टाइम नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर है। और गाड़ी में कितने किलोमीटर चलेगी है वो यहाँ पर आ जाता है। उसी के साथ में गाड़ी के अंदर आपके पास में ओडोमीटर के अलावा बाकी जो चीज़ें आ जाती है वो यहाँ पर आ जाती है। जैसे इसको आप अभी गाड़ी हम क्या यहाँ वाली जो जगह है इसको अगर आप प्रेस करते हो तो ट्रिप A ट्रिप B जो भी आपको सेट करना है, जैसे ट्रिप A लिखा हुआ रहा है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। सो गाइस ये तो रही सारी बातें। अब बात करते हैं मेजर। सो गाड़ी के अंदर सबसे पहले कितना आपको सीट्स मिलती हैं, तो इस गाड़ी के अंदर आपको कुल मिला के 8 सीट्स मिलती है महाराजा तरीके की, मतलब बड़ी सीट्स मिल रही होती है। 2.2 लीटर इसमें डाइकॉर इंजन आता है, और देखो आप बिल्कुल साइलेंट इंजन है, बिल्कुल भी नॉइजी इंजन नहीं है 2.2 लीटर का। उसी के साथ के अंदर गाड़ी 74.9 किलोवाट पावर जनरेट कर रही होती है और 200 Nm जनरेट कर रही होती है टॉर्क, और ये ड्राई क्लच सिंगल प्लेट में आपको मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है उसका आपको मेंटेनेंस बहुत कम होता है क्लच का। उसके अलावा गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं गाड़ी की टोटल जो व्हील बेस है उसकी, तो वो है 3488 mm। गाड़ी की ऑल ओवर लेंथ की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी की ऑल ओवर लेंथ है 5458 mm। गाड़ी की ऑल ओवर विड्थ की बात करूं तो वो है हमारी 1950 mm। और साथ ही के अंदर अब देखो भाई साहब EV गई पता ही नहीं चला। उसके अलावा गाड़ी के अंदर कुल मिला के जो ग्रॉस वेट है सब लोगों को बैठाकर वो है 5490 kg अप्रॉक्स। साथ ही के अंदर गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक जो है वो हमको मिल जाता है 60 लीटर का, और DF टैंक मिल जाता है आपको 16 लीटर का। तो ये सब कुछ था टाटा विंगर के बारे में। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।
मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में, बाय बाय।